हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव आप सक्सेस स्टडी चैनल। इस चैनल के माध्यम से सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं। अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, यूपी स्पेशल लगभग कराया जा चुका। पॉलिटी, पॉपुलेशन, मॉडर्न हिस्ट्री कराया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक पेपर नहीं किया है, चैनल पर जाकर पेपर सॉल्व कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। और इसके साथ साथ करंट अफेयर के एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराई जा रही। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक है संसद की कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से संबंधित पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। बी, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में। सी, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। डी, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? पहला, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी। निम्नलिखित में से सही उत्तर बताना। ऑप्शन देखते हैं। ए, केवल एक। बी, एक दो दोनों। सी, केवल दो। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और दो दोनों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संसद में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। दूसरा, इसके हनन की स्थिति में सदन के अध्यक्ष को अंतिम निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। उपर्युक्त कथन में कौन सत्य है? ऑप्शन है पहला, ऑप्शन ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता। बी, संसद का हिस्सा होता है। सी, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। डी, संसद में वोट दे सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा से। बी, लोकसभा और प्रधानमंत्री से। सी, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री से। डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारतीय संसद बनती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ए, राष्ट्रपति। बी, लोकसभा। सी, उपराष्ट्रपति। डी, राज्यसभा। संसद का अनन्य भाग नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निहरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों के लाभ का पद के आधार पर निहरता से छूट देता है। दूसरा, उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। तीसरा, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। निहरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों के लाभ का पद के आधार पर निहरता से छूट देता है। दूसरा, उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। तीसरा, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, एक और दो दोनों। बी, केवल तीन। सी, दो और तीन। डी, एक, दो और तीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
एक और दो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक और दो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ए एक बार, बी दो बार, सी तीन बार, डी चार बार। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। 2 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का। ऑप्शन डी, जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने का। संसद के दोनों सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 150 दिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60 डेज। 60 डेज। संसद के विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समझी जाती जब वह बिना सदन को सूचित किए 60 दिन अनुपस्थित रहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम एक संसद या विधायक, एक मिनट, सर्वप्रथम एक संसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। ए राज्यसभा का, बी लोकसभा का, सी पंजाब विधानसभा का, डी राजस्थान विधानसभा का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा का। सर्वप्रथम एक संसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, किसी बिल विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफ़ी, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान हो। बी, धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। सी, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। डी, धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनिमय से संबंधित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है? पहला स्थगन प्रस्ताव, दूसरा प्रश्नकाल, तीसरा अनुपूरक प्रश्न। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। ऑप्शन केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह ए, सरकार में विश्वास खो देता है, बी, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, सी, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, डी, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक मिनट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 117। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। दूसरा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1959 में मान्यता दी गई। तीसरा, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। उपर्युक्त कथन से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 और 3, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? ए, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, बी, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, सी, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, डी, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 122 और सी, अनुच्छेद 127, डी, अनुच्छेद 129। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 122। करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 122। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? ए, संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को, बी, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, सी, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचन में मतदान का अधिकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? ए, राष्ट्रपति की इच्छा से, बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे, सी, किसी भी परिस्थिति में, डी, संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय राज्य संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु। दूसरा, संबंधित राज्यों के सहमति से। तीसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में। चौथा, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित कर दे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी सभी चारों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।
पहला है इसका अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, दूसरा संबंधित राज्यों की सहमति से, तीसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में, चौथा है इसका राष्ट्रीय हित में सभी राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित कर दें। इसका करेक्ट आंसर था डी, सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? ए अनुच्छेद 126, बी अनुच्छेद 253, सी अनुच्छेद 252, डी अनुच्छेद 251। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 253। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधायक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? ए उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, बी उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, सी सदन का 2/3 बहुमत और डी सदन का पूर्ण बहुमत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, पहला सही है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता, दूसरा भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन के उपबंध में अंतर्विष्ट है? ए अनुच्छेद 171, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 182। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 169। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, डी सरकारी उपक्रम समिति, डी याचिका समिति। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी समिति है? संसदीय समिति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? ए सभी राज्यों की सहमति से, बी बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, सी संबंधित राज्यों की सहमति से, डी बिना किसी राज्य की सहमति से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी राज्य विधानमंडल, डी क्षेत्रीय परिषद। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त
विषयों पर कानून बना सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का समय है? ए सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, बी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, सी सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, डी दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। संसद में शून्यकाल का समय होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? ए भारत की, बी अमेरिका की, सी ब्रिटेन की, डी स्विट्जरलैंड। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किसकी देन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये ए। करेक्ट आंसर इसका ए। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।